मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों में सूखापन मैरस्मस। इसमें जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे उसमें कलकेरिया फास बच्चों में सूखापन उसमें बहुत एक अहमियत की हामल है। बच्चे जो हैं उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बच्चे को अपना आप संभालना मुश्किल हो जाता है। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चा खड़ा होना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो जोकर दौरा हो जाता है, कमज़ोर होता है, गर्दन उसकी पतली हो जाती है, सर को संभाल नहीं सकता और इधर उधर लड़ता रहता है। ये बाज़ औक़ात जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है उस वक़्त कंडीशन आ जाती है जब बच्चे को असहाल या वॉमिट शुरू हो जाए, तो वहाँ पे कलकेरिया फास बहुत अहमियत की हामल है। लेकिन याद रखिए कलकेरिया फास में जो पखाने जो असहाल आते हैं सब्ज़ रंग के होते हैं, उसमें हवा खारिज होती है, पड़ पड़ की आवाज़ आती है और तालू ऐसे बच्चों का देर तक खुला रहता है कमज़ोरी की बिना पे। इस तरह दूसरी एक और दवा जिसमें कलकेरिया कार्ब में बच्चे में खट्टी बदबू आती है और दूध उसको बर्दाश्त नहीं होता है। दूध जैसे ही पीता है क्या कर देता है, जब कोई चीज़ बच्चा नहीं लेगा तो खुराक डाइजेस्ट नहीं करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, खुराक असिमिलेट नहीं होगी, खुराक जुज़े बदन नहीं बनेगी। उस वक़्त कलकेरिया कार्ब बहुत अहमियत की हामल होती है। लेकिन कलकेरिया कार्ब पखाने इसमें सफ़ेद रंग के होते हैं और जिस्म में बदबू खट्टी आती है, वो पखानों से भी आ सकती है। लेकिन कलकेरिया कार्ब को बच्चे में सर पे पसीना, ये बहुत इसकी अहम अलामत है। बच्चा मट्टी खाने की रग़बत करता है, इनके पाँव सर्द होते हैं और दूध जो है वो हजम नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों में जब सूखापन आ जाए तो वहाँ कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करवाएं। यानी बच्चे का पेट बड़ा हुआ, बच्चा पिलपला, सर पे उसके पसीना, कै जिसमें खटास मौजूद होती है और पखाना जो है वो सफ़ेद कलर का खट्टी बू वाला, वहाँ पे कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ बच्चे खाना बहुत खाते, हजम कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है, बार बार खाने की ख्वाहिश रखते हैं, बार बार उनको भूख लगती है, जितना खिलाओ वो खाते जा रहे हैं, लेकिन जिस्म कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसे में एक ही दवा आयोडियम बच्चे को इस्तेमाल करवाने से बच्चे में सोखड़ापन दूर हो जाता है। इसी तरह एब्राटीनम में भी सूखापन, लेकिन एब्राटीनम में सूखापन टांगों से शुरू होता है। और एक और दवा नेट्रम्योर, इसका सूखापन जो है, कमज़ोरी जो है गर्दन की तरफ से शुरू होती है। नेट्रम्योर में गर्दन पतली, नेट्रम्योर में नमक ज़्यादा खाने की ख्वाहिश करता है, इसमें कब्ज़ ज़्यादा होती है और जब ये अलामतें पाई जाएँ बच्चों में तो आप बच्चों को नेट्रम्योर
इस्तेमाल करो। मैग्नीशियम कार्ब, अगर बच्चे घास की तरह सब्ज और खट्टी बू वाले पखाने करें और इतने देर में करते रहें तो बच्चे में जो कमज़ोरी वाज़ेह होती है उसमें आप मैग्नीशियम कार्ब का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो गंदे और बदबूदार रहते हैं और वो बच्चे नहाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ उनको सल्फर का इस्तेमाल करवाएं। और इसी तरह सलेशिया में माँ का दूध भी हजम नहीं होता। दूध हजम ना होने की वजह से बच्चे में सोकड़ापन शुरू हो जाता है, तो सलेशिया वहाँ बहुत ही अहम दवा मानी जा रही है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन जिसमें कलकेरिया फास थी, कलकेरिया कार्ब थी, आयोडीन थी, नेट्रम्योर थी, मैग्नीशियम कार्ब थी, एब्राटीनम थी और सल्फर और सलेशिया, ये 6-7 दवाइयाँ अगर आप इनको अपने नॉलेज में ले आएं तो बआसानी आप बच्चों का इलाज कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।